अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पंजाब और केपी के में इलेक्शन पर तकीर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अताब बंदियाल ने अज खुद नोटिस लिया है। और ये अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, एक जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और दूसरे जज जस्टिस एजाजुल एहसन की दरख्वास्त पर लिया गया है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस असकुद नोटिस पर समाअत के लिए 9 रुकनी एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है जो इस केस पर समाअत करेगा। आज इस केस की पहली समाअत हुई जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अताब बंदियाल के रिमार्क थे वो किसी सूरत भी आइन को तोड़ने नहीं देंगे और साथ ही साथ आइन की जो बहाली है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ है उसे वो हर सूरत यकीनी बनाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब ये जो ये आपको नोटिस है इस पर डे टू डे बेसिस पर समाअत होगी और जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, वो इस पर फैसला करेंगे कि अच्छा। अब जो कल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक अलामी जारी हुआ था उस पर यह था कि जो ये 9 रुकनी लार्जर बेंच है, ठीक है, इसके आगे 3 सवाल हैं, ठीक है। एक तो इसके आगे ये सवाल है कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है, दूसरा ये है कि इलेक्शन करवाने किसने हैं, ठीक है, और तीसरा ये सवाल है जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं और जो वफाकी गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है इलेक्शनों के दौरान, मतलब कि उनका क्या रोल है इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब मतलब कि मुख्तलिफ जो बार कौंसल्स हैं, अब मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ राय दी जा रही है इस हवाले से। वो ये राय दी जा रही है कि उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो एक तो लार्जर बेंच बनाया है, ठीक है, पाकिस्तान बार कौंसिल का ये मुतालबा है कि इसके अंदर मतलब कि एक जो खास करके जो एक जज हैं, ठीक है, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, जिनकी वो एक ऑडियो कॉल भी आई हुई है, उनको वज़ाती तौर पे खुद इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके की उनकी एक कॉल लीक हुई है, ठीक है, ऑडियो कॉल जो उनकी एक लीक हुई है और इस हवाले से उनको खुद इस बेंच से मतलब एक किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ कल गवर्नमेंट ने भी एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जो 2 जजेस हैं, ठीक है, एक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जो दूसरे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ठीक है, इन दोनों को मतलब कि अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और हुकूमत का कोई भी केस इन दोनों जजेस के आगे नहीं लगाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पहले भी काफ़ी फैसले दिए हुए हैं नून लीग के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जब नवाज शरीफ साहब का जब वो पनामा केस वाला वाक़या हुआ था उसके बाद नैब में जो रेफरेंस भेजे गए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और ठीक है, इन दोनों में से एक जज को, ठीक है, मॉनिटरी जज रखा गया था कि वो इस बात को देखे कि जो नवाज शरीफ साहब पर जो केस लगे हुए हैं इनका फौरी फैसला हो। तो उन्होंने कहा कि इनका जो पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो नून लीग के खिलाफ आ रहा है, तो हमारे कोई भी केसेस ना लगाए जाएं इन जजेस के सामने। तो उन्होंने और ये जो एक राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बात की थी और साथ ही साथ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी हैं, ठीक है, अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इमरान खान का कोई भी केस जस्टिस काजी फैज़ ईसा के आगे नहीं लगाया जाता, ठीक है, इस तरीके से इनका भी कोई केस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के आगे नहीं लगाया जाए, ठीक है। उन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से ये भी कहा कि उनकी रिसेंटली एक ऑडियो लीक आई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उन्होंने भी एक कलामी जारी किया। उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो आपने बेंच तश्कील दिया है 9 रुकनी जजेस का, ठीक है, इसके अंदर जस्टिस काजी फैज़ ईसा की शमूलियत की यकीनी बनाई जाए और साथ ही साथ जो जस्टिस सरदार तारिक मंसूर हैं उनकी भी इनके अंदर शमूलियत की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कोई भी ये बेंच जो भी फैसला करेगा, ठीक है, उसके फैसले पर किसी को भी कोई किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहेगा, ठीक है, और ये बिल्कुल एक गैर मुतनाज़ा बेंच हो जाएगा अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मंसूर इस बेंच का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दुराने समाअत कुछ जजेस ने भी अब कुछ सवालात उठाए हैं इस बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से। सबसे पहले तो दो जस्टिस जमाल खान मधुखेल हैं, ठीक है, उन्होंने एक बात की है दुराने समाअत। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो ये अच्छा अब देखा जाए, उन्होंने कहा कि अज खुद नोट इस मतलब कि जो इलेक्शन पर तखीर के हवाले से अज खुद नोटिस नहीं बनता, ठीक है, ये अज खुद नोटिस गलत किया गया है, ठीक है। उन्होंने इस बात मतलब कि कौन सी बात का जवाब बनाया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो केस चल रहा था, ठीक है, वो CCPO ट्रांसफ़र केस चल रहा था जो गुलाम महमूद डोगर साहब और वो 2 जजेस की अदालत में चल रहा था
था, ठीक है। 2 जजेस के बाद चल रहा था, जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और साथ जस्टिस रजाउल हसन, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन का केस तो ज़ेरे बहस आया ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद उन दोनों जजेस ने, ठीक है, ये केस ट्रांसफ़र, मतलब कि ये केस ट्रांसफ़र कर दिया, ये दरख्वास्त इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी, दरख्वास्त भेज दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जब केस चल रहा है ट्रांसफ़र का, ठीक है, तो इसमें इलेक्शन का केस कहाँ से आ गया, ठीक है। और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि उन्होंने अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त भेजी है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों जो जजेस थे, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस रजाउल हसन, वो पहले से ही अपना माइंड बना चुके हुए हैं, ठीक है, अपना फैसला पहले से कर चुके हुए हैं। तो इस तरीके से वो इस लार्जर बेंच के अंदर नहीं, मतलब कि उनका कोई रोल बनता, वो नहीं बैठ सकते इस लार्जर बेंच में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अज खुद नोटिस ले लिया है, तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी राय बना ली है इसके हवाले से। तो इसका मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये इसलिए इस पर आज खुद नोटिस किसी सूरत भी नहीं बनता। और उन्होंने कहा कि इस पर पहले भी दरख्वास्तें दायर हुई हैं, ठीक है, इस हवाले से, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कि बहुत पोलाइटली बोला, उन्होंने कहा कि पहले भी दरख्वास्तें दायर हुई हैं इलेक्शन में तखीर के हवाले से, तो आज खुद नोटिस इस पर बनता ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर आज खुद नोटिस लिया जा रहा है, ठीक है, तो जो वो आइन के आर्टिकल 10A की मतलब कि वायलेशन हो रही है, ठीक है। आर्टिकल जो 10A है उसका मतलब ये है कि हर किसी के पास फेयर ट्रायल का हक है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फेयर ट्रायल है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसकी मतलब कि उससे इनराफ किया जा रहा है, ठीक है, आइन के उस आर्टिकल से, ठीक है। तो जिसके बाद जो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताब बंदियाल से उन्होंने कहा कि आपकी ये बातें रिकॉर्ड कर ली गई हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ठीक है, उन्होंने भी एक रिमार्क दी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने ये देखना है, ठीक है, कि एक बंदे की इमाम पर क्या इस तरीके से असम्बलियाँ डिजोल्व हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अवाम आपको 5 साल के लिए इलेक्ट करती है, तो क्या एक बंदे की कहने पर इस तरीके से असम्बलियाँ डिजोल्व हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि क्या असम्बलियाँ दोबारा बहाल कर इस खला से निकला जा सकता है। इस वक्त इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया है कि, ठीक है, उससे निकला जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, फाजिल जज थे, जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से रिमार्क दिए हैं, ठीक है। तो अब देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये सारी जो बातें जनाब चीफ जस्टिस मुख्तलिफ जजेस ने की हैं, उन्होंने सारी बातें रिकॉर्ड की हैं। उन्होंने अब देखेंगे, आखिरी फैसला तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं करना, जो उमर ताब बंदियाल साहब हैं। अब देखें कि उन्होंने कहा कि वो इस पर डे टू डे हेयरिंग करेंगे और जल्द अज जल्द इस पर कोई अपना फैसला देंगे, ठीक है। और मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों, मुख्तलिफ बार कौंसल्स की तरफ से, हर किसी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया है, इसमें जो टॉप मोस्ट 9 जजेस हैं, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल हों। इसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इसमें शामिल हों, ठीक है। तो क्योंकि अब देखें इतना बड़ा ये एक मामला है, ठीक है। और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, ठीक है, वो अब सेकंड सीनियर मोस्ट हैं आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और वो मतलब कि उन्होंने सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाना है, अगले चीफ जस्टिस हैं ऊपर। और उसके बाद जो उनके तीसरे हैं, ठीक है, तीसरे सीनियर मोस्ट हैं, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने जब सीरियस मतलब कि नोयत के केस हैं, ठीक है, उन पर मतलब कि इतने सीनियर जजेस का शमूलियत 100% बनती है। तो अब देखेंगे क्या फैसला करते हैं इस पर जो। और ख़ास करके जो बार कौंसल, मुख्तलिफ बार कौंसल था, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी एक कॉल लीक्स हुई है, ठीक है, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की। तो उन्होंने कहा कि उनका इस बेंच में किसी सूरत भी होना नहीं बनता। और साथ ही साथ ये एक पॉइंट बहुत नोट किया जा रहा है, वो ये नोट किया जा रहा है कि जिस तरीके से जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी ये पॉइंट रेस किया। उन्होंने कहा कि देखें, समाज चल रही थी, ठीक है, वो चल रही थी CCPO ट्रांसफ़र केस के हवाले से, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब समात वो चल रही है, तो किस तरीके से जो वो फाजिल जज हैं, ठीक है, वो इलेक्शन के हवाले से आगे दरख्वास्त भिजवा सकते हैं, इलेक्शन में तखीर के हवाले से, ठीक है। उन्होंने कहा कि उस समात में ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, वो पार्टी थी उसके अंदर, ठीक है। उन्होंने कहा कि ना ही बात सुनी गई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके से उन्होंने कहा ना कि ये जो आर्टिकल है ना आइन का, आर्टिकल 10A, ठीक है, इसकी मतलब कि इससे नाराज़ किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखें मतलब कि जमाल खान मंदुखेल के मतलब कि जिनके रिमार्क्स हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो कोई सुन नहीं रहा, ठीक है, कि मतलब कि वो क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे,
ठीक है, वो क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्या कोज हैं, ठीक है। अब बात ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खुद नोटिस लिया है, ठीक है, तो अब इसका मतलब 100% उनका यही है कि उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया हुआ है कि भाई ये आइन की पामाली हो रही है, जो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे, ठीक है। इस तरीके से जो 2 जजेस जिन्होंने दरख्वास्त आगे भेजी है, उन्होंने भी अपना माइंड बना लिया हुआ है कि ये आइन की वायलेशन हो रही है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने 100% बात सही की है कि आपने एक पार्टी को सुने बगैर ही अपने माइंड में ये फैसला कर चुके हैं कि ये आइन की वायलेशन हो रही है, ठीक है। तो आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो सुना ही नहीं है, और जिस मतलब के मुकदमे में से आपने ये दरख्वास्त भेजी है, उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान था वो तो पार्टी नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से उनको तो सुना ही नहीं गया। तो लिहाजा आप देखेंगे डे टू डे इस पर समाप्त हो गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जो 9 रुकनी जो बेंच है ये जल्द अज जल्द इस पर फैसला करेगा, और होप्स हो जो मुख्तलिफ किस्म के इतराज़ात हैं इस बेंच पर वो भी दूर किए जाएँ, ठीक है। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए, अल्लाह पाक बेहतरी करे, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज की समाअत है वो तो मौखर कर दिया कल तक के लिए, और मुख्तलिफ जो जगह अटर्नी जनरल को नोटिस भिजवा दिया, रशीद पाकिस्तान को नोटिस भिजवा दिया, दोनों गवर्नर को नोटिस भिजवा दिए गए हैं, ठीक है। जो KPK और जो पंजाब असेंबली के गवर्नर है उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इसके अलावा जो चारों सूबों के एडवोकेट जनरल हैं उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं, अटर्नी जनरल को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इसके अलावा PDM को, जो PDM में जितनी भी जो सारी जमातें हैं उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नोटिस भिजवा दिया गया है, ठीक है। तो अब देखें कि इस पर क्या यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो बाकी जजेस हैं, जो 8 जजेस हैं इस बेंच के अंदर, वो क्या फ़ैसला करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सवालात हैं जो उनके सामने, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और दूसरी तरफ जो सदर पाकिस्तान है वो भी एक तारीख दे चुके हुए हैं इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने भी 9 अप्रैल की तारीख दे दी हुई है। तो अब ये है कि तशरीह करेंगे किस्म की जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जो बाकी जज हैं वो तशरीह करेंगे कि क्या सदर पाकिस्तान की जो दी हुई डेट है वो ठीक है, या अगर वो डेट ठीक नहीं है तो फिर इलेक्शन की जो डेट्स है वो किसने देनी है, ठीक है, ताकि फिर इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू हो सके। क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर तो इलेक्शन अब किसी तरीके से पॉसिबल हो नहीं सकते, क्योंकि मेरा ख्याल कि अब 9 अप्रैल को कितनी देर रह गई है, कोई तकरीबन को 54 डेज रह गए 9 अप्रैल को आगे, ठीक है। तो प्रॉपर मतलब कि सबसे, और 9 अप्रैल आ भी रमज़ान के दौरान रही है, तो अब इलेक्शन उसी डेट पे होंगे या नहीं होंगे, या फिर इलेक्शन आप उससे आगे चले जाएंगे, देखें क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा आपको सबको ही पता होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जेल भरो तहरीक है, ठीक है, उसका आगाज़ कल से हो चुका है, ठीक है। और कहा जा रहा था, ठीक है, कल सारा दिन उनका एक तमाशा चलता है लाहौर के अंदर, ठीक है। उनके मुख्तलिफ कारकुनान, ठीक है, वहाँ पर पुलिस की वैनों के मतलब कि जो उनकी प्रिजन वैन है उसके अंदर बंद अपने आप को करके सेल्फी खींचते रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कोई सेंसिबल या कोई सीरियस किस्म की तहरीक चल रही है, या ये टॉपी ड्रामा हो रहा है, ठीक है। तो और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कोई सीनियर रहनुमा है, ठीक है, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, ठीक है। इन लोगों ने प्रिजन वैन के अंदर जाकर कोई खुद ब खुद बैठ गए कि हमें गिरफ्तार कर लें, भाईजान कोई चीज़ कोई वायलेट करो, ठीक है, आपको खुद ब खुद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये किस तरीके से आप गिरफ्तार हो जाके बैठ गए हो, ठीक है, ठीक है। और अब एक इतला के मुताबिक कल जो लाहौर के अंदर टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 कारकुनान ने गिरफ्तारी दी है, जिसके अंदर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जैसे शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के नाम भी शामिल हैं, ठीक है। उसके अलावा आज अब पेशावर में ये तहरीक का आगाज़ होगा, जेल भरो तहरीक का, और कहा जा रहा है कि पेशावर से जो उनके सीनियर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर हो गया, शाह फरमान साबिक गवर्नर KPK हो गया, ठीक है, वो लोग भी आज अपनी गिरफ्तारियां देंगे पेशावर के अंदर, ठीक है। तो अभी तक जो वहाँ से खबरें आ रही हैं पेशावर से, वो भी यही आ रही हैं कि वहाँ पर भी टोपी ड्रामा चल रहा है, सिर्फ प्रिजन वैन के शीशे तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ प्रिजन वैन में जाके सेल्फीज खींची जा रही हैं, मतलब कि कोई मेला लगा हुआ है, ठीक है। ये कैसी जेल भरो तहरीक है, ठीक है। और मैं कहूँ कि इस तरीके इमरान खान की जितनी भी आज तक तरीके रही हैं वो सारी इस तरीके से नहीं हैं, ठीक है। खुद ही घर बैठे रहते हैं, या खुद मतलब कभी कंटेनर में चढ़ के सोए रहते हैं, ठीक है, और कारकुनान बाइट तस्वीरें खींच के, ठीक है, और वो पार्टी बना के वापस चले जाती हैं। इनकी कोई तहरीक भी कभी इस तरीके से ठीक नहीं हुई, ठीक है, कभी कामयाब नहीं हुई। एंड पर बस हमारी अदालतें बैठी हैं इमरान खान साहब को रिलीफ देने के लिए, जो रिलीफ आता है वो इनको अदालतों की तरफ से जाता है, ठीक है। अपने कोई इनके काम नहीं है, अपने इनकी कोई तहरीक नहीं है, ये मैं कहता हूँ कि फेल किस्म का नेल्सन मंडेला है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और 2-3 दिन से बड़ी एक अहम खबर, ठीक है, कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है उन्होंने फाइनली, ठीक है, शमूलियत इख्तियार कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ठीक है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब के साथ मिलकर, ये वही फवाद चौधरी साहब है जिनको वो गाली निकाल रहे थे आज से कोई 2 हफ्ते पहले, और कह रहे थे कि ये अगर पहले चले जाता जेल में तो हमारी हुकूमत बच जानी थी, ठीक है। अब उनके साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बाद में उनके कानों में भी कुछ कहा है कि आप ये भी अनाउंस करें कि मैं ना बन गया हूँ वो सदर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर भी बना दिया गया। बाद में वफाक चौधरी साहब ने कहा कि हाँ चौधरी साहब ये भी अनाउंस कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी कारकुनान हैं, उन सब ने ये भी फैसला किया है जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सदर बनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कब इनका नोटिफिकेशन जारी होता है इनको सदर बनाने का। इसके अलावा इस फैसले से इनकी जो ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस फैसले से पहले ही सुबह ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर थे चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। ठीक है, और इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने एक शौक नोटिस भी भेजा हुआ था इन्हें, लेकिन इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने जवाब देने के बजाय चौधरी शुजात हुसैन को फारग कर दिया हुआ था पार्टी से। ठीक है, तो अब मतलब कि ये फाइनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा को छोड़ के, ठीक है, उन्होंने कहा यही है कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जम कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन इन्होंने कोई जम शम नहीं की। ठीक है, वो इन्होंने वैसे ही, क्योंकि वो जम करने का जो राइट है वो चौधरी शुजात हुसैन के पास है। ठीक है, वो सदर हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने फैसला भी दिया हुआ है। तो हुआ ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ये छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए हैं। चलें ठीक है नाजरीन, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तिल दिन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।